हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग जेई एडवांस सीरीज में आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कैलोमेटिक्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सवाल क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन। तो ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप कि ए पॉइंट से ये चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, along स्ट्रेट लाइन। ठीक, पाथ ए बी एंड बी सी। तो पहले ये ए से बी आया, फिर बी से सी मूव कर रहा है ये। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में गिवन है। व्हेन इट इज एट पॉइंट पी, जब पार्टिकल कहां पे आ गया, पॉइंट पी पे, उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 4,1। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा जा रहा है, एंगल बिटवीन इट्स डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले सवाल को समझें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल पहले ये ए बी के अलॉन्ग मूव किया, फिर ये बी सी के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो किसी पी पॉइंट पे जब पार्टिकल रीच कर गया, पहुंच गया होगा, तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, एंगल पूछा जा रहा है किसके बीच, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग सबसे पहला काम क्या करें इस प्रॉब्लम में, हम लोग सबसे पहला काम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो यदि एवरेज वेलोसिटी की यदि हम लोग बात करें, तो देखिए ये R2 कितना हो गया, R2 कितना हो गया, 4i कैप प्लस जे कैप, 4i कैप प्लस जे कैप, है ना। और R2 माइनस R1, हम लोग ये एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस फाइनल कितना हो गया, 4i प्लस जे के, और एस इनिशियल कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0,4 है, तो कितना लिखेंगे हम लोग यहां से, तो यहां से फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया क्या, 4i के प्लस जे के हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये R1 क्या हो जाएगा, ये 0i के प्लस 4j के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 4j कैप अपॉन, मान लेते हैं टाइम कितना लगा, कुछ यहां से जब ये पी पॉइंट पर रीच किया, सपोज हम लोग लेटेस्ट सपोज टाइम टी लगा, तो यहाँ हम लोग टी से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 4i कैप और ये प्लस जे या माइनस 4j, तो कितना हो जाएगा, -3j कैप डिवाइडेड बाय टी। तो ये हम लोग क्या लिख लिए, एवरेज वेलोसिटी लिख लिए। व्हाट माय पॉइंट्स, क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग बात क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। हम लोग क्या करते हैं, चूंकि एंगल देखना है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि यूनिट वेक्टर की यदि बात करें, सपोज हम लोग एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, लेट अस सपोज इसे हम लोग n1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो n1 कैप की यदि बात करें, यदि यूनिट वेक्टर ले लें हम लोग डायरेक्शन के लिए, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर हम लोग क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4i कैप माइनस 3j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत वाली बात। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, जब ये पार्टिकल चलते पी पॉइंट को रीच किया होगा, तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। क्लियर बात। तो यदि हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, यदि हम लोग भी इंस्टेंटेनियस की यदि हम लोग बात करें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के बजाय हम लोग सीधा उसका क्या निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यदि हम लोग वो यदि फाइंड आउट कर ले, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यही इसका डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसका यदि हम लोग क्या करें, पी पॉइंट पे यदि बात करें, पी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि देखें, तो उसका यूनिट वेक्टर यदि हम लोग निकाल रहे हैं, लेट अस सपोज इसका जो यूनिट वेक्टर है इसे हम लोग n2 मान लेते हैं, तो n2 कैप क्या हो जाएगा, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर को। तो अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है, ये मिस हो गया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये एंगल 45 डिग्री गिवन है। ठीक,
तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका कंपोनेंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 cos 45 डिग्री आई कैप और प्लस 1 sin 45 डिग्री जे कैप। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? तो यानी फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यानी फाइनली हम लोग इसको n2 कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी n2 कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/√2 आई कैप और प्लस sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, दोनों का सेम ही होता है, तो 1/√2 जे कैप। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये n2 कैप जो हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लिए किसके डायरेक्शन में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में। क्या इसमें डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब यदि दो वेक्टर के बीच यदि एंगल फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम लोग डॉट प्रोडक्ट से यूज कर सकते हैं ना। जैसे a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग यहां से थीटा इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ए और बी हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग एज्यूम किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ए वेक्टर सपोज देखिए n1 कैप हो गया, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं n1 कैप डॉट n2 कैप और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यानी क्या लिखेंगे हम लोग n1 इंटू n2 कैप। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या n1 कैप जो है वो कितना है, वो ये रहा, कितना लिख सकते हैं हम लोग, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/5 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप। कोई दिक्कत वाली बात? डॉट और ये n2 कैप कितना है, n2 कैप कितना है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। क्या इसमें किसी को डाउट है? और डिवाइडेड बाय, और ये देखिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स? क्या इसमें किसी को डाउट है? अब यहाँ पे हम लोग फर्दर क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग यहाँ पे बात यदि करें तो देखिए आप इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4/5√2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4/5 आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, है ना। तो ये 4/5 और इंटू 1/√2, ये 4/5√2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/5√2, यानी 4/5√2 माइनस 3/5√2 कितना हो गया, यानी 1/5√2, यानी कितना हो गया, यानी cos थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, इधर कितना आ गया, कितना हो गया 4/5√2 माइनस 3/5√2, यानी 1/5√2 कितना हो गया 1/5√2 और नीचे में कितना आएगा 1, तो ये तो वैल्यू यही हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लोग थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/5√2, cos इनवर्स 1/5√2। तो यही हम लोग का एंगल हो जाएगा किसके बीच, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच। क्या इसमें किसी को डाउट है? गॉट माय पॉइंट्स? यदि इसमें कहीं पे किसी भी पॉइंट में किसी भी चीज में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे जो है आप क्वेश्चन भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।